Hello everyone, welcome to Psychovedas episode number 10 Personality Profiling with Rorschach Test and 16PF। आज हम बात करेंगे रोशाक टेस्ट और 16PF के बारे में। काफ़ी टाइम से हम लोग हमारा पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, ना ही पोस्ट कर पा रहे थे क्योंकि किसी के एग्ज़ाम चल रहे थे और वो अपना पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देता और हमारे पॉडकास्ट में भी ध्यान नहीं देता। आप समझ ही होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट जो कि अभी हंस रहे हैं। एक्सपर्ट साहब, ये हंसने की बात नहीं है। सॉरी गाइस, मेरे फाइनल्स चल रहे थे तो इसलिए मैं दे नहीं पाई, मतलब पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, हमारे लिसनर्स को भी और उनके जेलस फ्रेंड्स को भी। हाय जेलस फ्रेंड्स। ठीक है, तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन हु इज लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट एंड चलिए शुरू करते हैं फिर। तो आज हम बात करेंगे रोशाक टेस्ट और 16PF के बारे में। मैम, आपका स्वागत करना चाहेंगे हमेशा की तरह हमारे एक्सपर्ट का। पहले तो यार एक्सपर्ट बोलना तो बंद करो, बट थैंक यू एंड यस आई एम वेरी बिग थैंक यू फॉर दिस वार्म वेलकम जिसमें बेइज्जती हुई मेरी सबसे पहले, बट थैंक यू। तो हमारे पास काफ़ी मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे क्योंकि हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में रोशाक टेस्ट के बारे में बात की थी। जैसे 9th एपिसोड में हमने रोशाक टेस्ट और 16PF के बारे में बात की थी। तो लोग पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। तो मैम, आप शुरुआत करना चाहेंगे? यस एंड लेट्स स्टार्ट दिस। तो मैम, सबसे पहले मैं 16PF से शुरू करना चाहूँगा। तो 16PF क्या चीज़ है? व्हाट इज 16PF एंड किसने बनाया है टेस्ट? राइट, सो पहले तो मैं एक चीज़ पर ये टेस्ट जानने से पहले हम रिसर्च जो करते हैं उनके पास दो टाइप के रिसर्च आते हैं। एक तो होता है ऑब्जेक्टिव रिजल्ट और एक होता है प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है। अब ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट इन्हीं दो टेस्ट के द्वारा ही पता चलता है। तो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो हमारा 16PF है एंड प्रोजेक्टिव हमारा रोशाक है। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव पे आएंगे जो हमारा 16PF है। तो ये जो टेस्ट बना था ये बना था रेमंड कार्टर ने बनाया था एंड ये लाइक ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है जो बहुत सारे लोगों ने दिया था, जिसमें हमारे जो साइकोलॉजी गॉडफादर हम जो बोलते हैं सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, एक उन्होंने भी दिया था जो उनका रिलेटेड था ड्रीम से रिलेटेड, जिससे आपसे मतलब कि आपके ड्रीम्स, आप अपने ड्रीम्स मुझे बताओ और मैं फिर आपकी पर्सनैलिटी उसी देखकर बताऊंगा कि उस ड्रीम से क्या रिलेटेड निकल रही है पर्सनैलिटी। उसी हिसाब से रेमंड कार्टर ने भी अपनी एक थ्योरी निकाली थी, थ्योरी एंड टेस्ट, जिसमें था कि 16PF पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनरी टेस्ट, जिसमें हमारे मतलब रेमंड कार्टर ने एडजस्टमेंट, एंग्जाइटी, बिहेवियर प्रॉब्लम्स अपना इसमें बताया गया था एंड इसमें टोटल 16 फैक्टर्स बिहेवियर है, जिसमें हम लोग जैसे कि मैंने पिछली बार बताई थी ट्रेट पर्सनालिटी थ्योरी, राइट? यस मैम। तो जिसमें उसमें हमारे जो ट्रेट होते हैं जैसे कि मेरे को क्लीनिंग बहुत पसंद है, मेरी वो एक ट्रेट हो गई। या फिर या फिर जैसे कि हायर टू लोअर होती है ट्रेट्स, कि सबसे लोअर क्या है और सबसे ज़्यादा हायर क्या है। तो इसमें रेमंड कार्टर ने अपनी 6 पर्सनालिटी फैक्टर्स बताए थे, जिसमें आ गया डोमिनेंस, जिसमें आप फोर्सफुल सबमिशंस करते हैं, या फिर लाइवनेस जिसमें आप एकदम या तो हैप्पी रहेंगे, या फिर उसका जो लोअर वर्जन है जिसमें आप एकदम मतलब इतना हैप्पीनेस नहीं होगी, मतलब आप इतना हैप्पी नहीं रहोगे। या फिर जैसे मैंने अभी बताया ओपननेस टू चेंज में होगा, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब चेंजेस में अडेप्ट जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी, राइट? एंड कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी नहीं कर सकते अडेप्ट कुछ जगह पर, राइट? या फिर रीजनिंग की कुछ लोगों को होता है कि मतलब कुछ लोगों को होता है ना कि अंदर से कि हाँ इस चीज़ की रीजनिंग क्या है, ये चीज़ हो क्यों रही है, ये कैसे हो रही है। और कुछ लोग होते हैं क्यों जाने, हम क्यों रीजनिंग क्यों देखें कि भाई इतना मतलब इतना मेहनत क्यों करें, जैसे कि आप। एंड बहुत सारे इसमें 16 जो उन्होंने 16 मतलब
एक टेबल बनाई थी जिसमें उन्होंने फैक्टर्स अपने खुद के बताए थे कि ये है, एंड उसमें हायर टू लोअर वर्जन का होता है। ओके मैम। तो मैम ये काम कैसे करता है, ये जो 16 पीएफ है, हाउ इज इट वर्क? तो 16 पीएफ पर्सनालिटी क्वेश्चनरी में हम लोग अपने क्लाइंट, या फिर समझिए मैं भी आपके सामने बैठी हूँ एंड मैंने आपको टोटल 181 समथिंग क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स या फिर 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं, लाइक मोस्टली लाइक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। लाइक केबीसी? केबीसी में तो हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, लेकिन नहीं, केबीसी में भी तो 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस होते हैं। हाँ लेकिन हाँ, हाँ वही वही, ओके मेरे को कंफ्यूज कर दिया। बट लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बट केबीसी में होता था कि लोग, जो दो लोग हैं वो एक दूसरे से बात करके फिर डिस्कस करते हैं, राइट। बट इसमें क्या होता है, आपका जो मतलब मैं जो होंगी आपकी एग्जामर, वो आपको क्वेश्चन पेपर पकड़ाएगा और आपको अकेला छोड़ देगा, कि आपको मतलब थोड़ी शांति देगा ताकि आप वो काम कर सको अकेले में। ओके ओके। लेकिन केबीसी में अमिताभ बच्चन भी है। मैं क्या करूँ उससे। चलिए मैम, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। मैम, तो इसके कुछ स्ट्रेंथ या लिमिटेशंस है, बताइएगा मैम। राइट, तो अभी पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। तो जो हम लोग क्वेश्चंस देते हैं, उसमें जो स्ट्रेंथ्स जो है इसमें कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब ओपन एंडेड होता है आंसर्स। इसमें आप लाइक आप ये सब डिपेंड होता है कि जो जैसे कि मैंने आपको भी क्वेश्चंस दिए, तो ये सिर्फ ओपन एक सिचुएशन बेस होगी उसमें, और उसमें मतलब जो बंदा जो फील अपने आप खुद जो फील करता है वो दे सकता है आंसर्स, राइट। लाइक अगर एक मैंने सिचुएशन दी कि इफ ए ग्रुप डूइंग अ ग्रुप प्रोजेक्ट एंड दे वांट टू चूज योर लीडर, तो उसमें जो ऑप्शंस देंगे कि you don't want to be leader, you want to be leader but you have anxiety, so you tell other person to make you a leader, or you straight up say yes I want to be a leader। तो इसमें जो होगा, जो आपको फील हो रहा है अंदर से, वो आप पिक करोगे, राइट। तो ये एक तरह से कि लाइक एक स्ट्रेंथ है कि मतलब जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं कि बंदे को उस क्वेश्चन से क्या फील हो रहा है। जैसे कि जो मैंने अभी ये क्वेश्चन बताया, अब कुछ को लग सकता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थोपी जा रही है, तो क्या करना चाहिए, या फिर ये पूछा जा रहा है कि आपको लीडर बनना है कि नहीं बनना है। तो ये ओपन एंडेड आंसर्स है कि आपको कुछ भी दे सकते हो उसमें जवाब, या फिर कुछ भी आप समझ सकते हो। लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी है, जैसे कि ऑफकोर्स एग्जामर जब देगा तो बायसनेस भी आ सकती है कि मुझे ना इन लोगों के सामने अच्छा दिखना है, तो मैं अच्छी अच्छी चीज़ें पिक करूँगा, राइट। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी ये लीडर वाला ही क्वेश्चन पूछा था, तो लोग अगर मतलब उन लोगों मतलब रिसर्चर्स के सामने थोड़ा अच्छा दिखना चाहते हैं, या फिर अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको थोड़ा दिखाना चाहते हैं कि हाँ मैं थोड़ा डोमिनेटेड हूँ और मैं थोड़ा आउटगोइंग पर्सन हूँ, तो ऑफकोर्स उसमें बायसनेस आ जाएगी कि ये नहीं मेरे को ये नहीं दिखाना चाहिए, तो मेरे को देखना चाहिए कि हाँ मैं खुद उठ के बोल रहा हूँ कि मुझे लीडर खुद बनना है। ओके मैम। तो मैम, ये 16 पीएफ के बारे में और भी कुछ है, या फिर अब हम अगले टॉपिक पे बारे में बात करें? ये यस, एक चीज़ और ये होता है कि ये एक्चुअली में ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि ये मोस्टली यूज़ किया जाता है करियर काउंसलिंग में। जब आप क्या करियर चूज़ किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। एंड साथ ही साथ लाइक बिजनेसेस में, जैसे कि आपको अपनी एम्प्लॉयज़ का पर्सनालिटी देखना है कि ये लोग इस जॉब के लिए फिट भी करते कि नहीं करते। जैसे कि कॉल सेंटर्स में, राइट, कि जो लोग होते हैं उनको फ़ोन पे बातचीत करनी होती है दिन भर के लिए, और कुछ लोग होते हैं जो दिन भर बात नहीं कर सकते, तो उस चीज़ के लिए ये टेस्ट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं कि हाँ मतलब ये टेस्ट आप भर सकते हैं, तो उससे पता भी चल सकता है कि मतलब कि ये आउटगोइंग पर्सन है कि नहीं।
एंड ये जो पूरा टेस्ट है वो स्टैटिकल बेस होता है, लाइक मैथिकल बेस होता है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली लास्ट में जब जब बंदा आंसर दे देता है, अपने फिल आउट कर देता है जो दूसरे फॉर्म्स दिए जाते हैं, उसके बाद एक ब्लैंक काली शीट दी गई थी जो रेमंड ने खुद बनाई थी, जिसमें लोगों को जो वो डॉट्स थे उनको नंबर से कनेक्ट करके लास्ट में जो रेमंड ने 16 फैक्टर्स जो बताए थे उसमें हाई टू लो पे करना होता है। एंड इसमें लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि अगर मुझे लो मार्क्स मिल गए तो मतलब मैं मेरे ग्रेड्स लो है, बट द थिंग इज कि इसमें कोई लो हाई का नंबर नहीं होता, लाइक नंबर सिस्टम नहीं होता। अगर मेरे को 0 भी मिला तो मैं इसमें फेल नहीं हुआ हूँ, इसमें 0 भी मिला तो पास ही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को 0 मिला या 1 मिला या 2 मिला तो वो फेल हो गया, इसमें कोई वो नॉर्मल क्लासरूम टेस्ट नहीं होता ये। ओके मैम। मैम तो अब हम अगले टॉपिक पे चलना चाहेंगे, आपकी इजाज़त चाहेंगे। यस। तो मैम ये रोशाक टेस्ट के बारे में बताइए मैम, और ये क्या चीज़ है और किसने बनाया है मैम? रोशाक टेस्ट एंड इसका एक सरप्राइज भी है लास्ट में रोशाक टेस्ट के लिए भी। ओके, नाइस सरप्राइज। तो जैसे कि मैंने ऑब्जेक्टिव टेस्ट में बताया था कि आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि वो टेस्ट मतलब आपको एक ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड आपको वो ऑब्जेक्टिव में मतलब अपना ओपन एंडेडली जवाब देना है। बट प्रोजेक्टिव टेस्ट में इससे उल्टा होता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट में आपका मोस्टली सबकॉन्शियस माइंड यूज किया जाता है। सबकॉन्शियस माइंड जैसे कि आपके अंदर की बातें, राइट। सॉरी, ठंड बहुत हो रही है तो मेरे को बुखार हो रहा है। एंड ये सबकॉन्शियस माइंड में जैसे कि आपको कोई जो जो आपको लगता है वो, तो रोशाक टेस्ट इज द वेरी बेस्ट एग्जांपल अगर आप प्रोजेक्टिव टेस्ट समझाना चाहते हो किसी को। तो रोशाक टेस्ट हरमन रोशाक ने बनाया था, ये बना था 1921 में बना था रोशाक टेस्ट। एंड इसमें जो इन ब्लॉक्स है ये क्लिक जर्मन वर्ड से बना है इन ब्लॉक टेस्ट। बेसिकली ये टेस्ट भी पर्सनालिटी ही बताता है, पर्सनालिटी ही आपकी बताता है, बट इसमें आपके थॉट्स, मोटिवेशन एंड डिजायर्स अनकॉन्शियसली रिवील करता है, राइट। ओके मैम। मैम लेकिन इसमें सुना है कि कोई कार्ड्स यूज किए जाते हैं, क्या वो कार्ड्स से भी रिलेटेड होते हैं और उसका कोई मीनिंग होता है क्या इसमें? राइट, ये भी एक्चुअली में मीनिंग देता है। सो रोशाक में टोटल 10 कार्ड्स होते हैं एंड हर कार्ड का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट कार्ड होता है, अगर आप फर्स्ट कार्ड को देखोगे तो वो कहलाता है आइस ब्रेकिंग कार्ड, क्योंकि उससे पता मतलब आइस ब्रेकिंग कार्ड जैसे कि आप किसी के सामने कार्ड रख रहे हो एंड वो बंदा फिर बताएगा, राइट। एंड इसमें एक्चुअली में 3 कलर के कार्ड्स होते हैं। तो फर्स्ट 5 जो कार्ड्स होंगे वो ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स होते हैं एंड 2 कार्ड्स होंगे जो क्या बोलते हैं आपके ब्लैक एंड रेड कार्ड्स होंगे एंड जो 3 कार्ड्स होंगे वो आपके कलरफुल कार्ड्स होंगे एंड जो सबसे लास्ट कार्ड होता है वो आपका सबसे ज़्यादा कलरफुल कार्ड होता है, मुंह सबसे ज़्यादा कलरफुल उसमें होते हैं। एंड जो आपका लास्ट थर्ड होगा वो आपका स्टार्टिंग कार्ड होगा, जो लास्ट थर्ड आपका होगा वो फर्स्ट कलरफुल कार्ड होगा आपके उसमें रोशाक इन ब्लॉक टेस्ट में। एंड उससे ही पहले जो हमारा 7th कार्ड होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड होता है, जो रिसर्चर्स देखना चाहते हैं उस कार्ड में कि उस कार्ड को रियलिटी चेक भी बोल सकते हैं या फिर स्किज़ोफ्रेनिया देख सकते हैं। सो बेसिकली उस कार्ड में क्या होता है, अगर बंदे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है उसको उस कार्ड में, तो उस बंदे को मोस्टली कह सकते हैं कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, मतलब हेलुसिनेशंस वगैरह, स्किज़ोफ्रेनिया है। तो इस कार्ड से हर एक कार्ड का डिफरेंट डिफरेंट रोल्स भी है। कुछ एक कार्ड को ये भी बोला जाता है मर्डर कार्ड या फिर फीमेल कार्ड, क्योंकि मोस्टली उस कार्ड में
जो लोग के आंसर्स थे उसमें मोस्टली लोगों को फीमेल ऑर्गन्स दिखाई देते हैं। एंड कुछ लोगों को एक कार्ड ऐसा भी है जो फादर कार्ड भी कहलाता है। फादर कार्ड इसलिए क्योंकि उसमें मेल ऑर्गन्स दिखाई देते हैं। ओके, ये तो बड़ा डेरिफाइंग है। तो मैम अगला आगे चलना चाहेंगे। मैम ये बेसिकली काम कैसे करता है, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे, थोड़ा सा और। राइट, सो बेसिकली अब हम लोग यही सिनेरियो ले लेते हैं, मैं और आपका सिनेरियो ले लेते हैं। तो बेसिकली हाँ, तो बेसिकली उसमें मेरा पार्टनर मेरे को चराने की बहुत कोशिश कर रहा है, मेरे को हंसी आ रही है। सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्यों कर रहा है मेरा पार्टनर। आप क्यों कर रहे हो यार, मत करो। सॉरी। हाँ, तो इसमें क्या होता है, इस अब रोशा किंग ऑफ ड्रग्स में होता क्या है, आपका जो सामने, माय गॉड आई हेट यू, ओके सीरियस सीरियस, तो मैं जैसे रिसर्चर हूँ एंड आप मेरे पेशेंट हो, तो मैं आपके सामने मेरे पास 10 कार्ड होंगे जो मैंने अभी बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे वो जो कार्ड होगा, पहला कार्ड होगा, मैं वो आपको उठा के दिखाऊंगी एंड आपसे पूछूंगी जो जो आपके माइंड में आ रहा है, लाइक इस कार्ड को देख के जो जो आपके माइंड में आ रहा है आपको वो तुरंत बताना है। तुरंत मतलब नहीं, बट आपको बताना है। तो वो हो गया हमारा पहला चीज, हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब मैंने आपको वो कार्ड दिखाया, अब आप दोगे मुझे रिस्पॉन्स। अब जैसे कि फर्स्ट कार्ड में आपको दिखाई दिया वुल्फ, ठीक है, आपको वुल्फ दिखाई दिया, तो मुझे अब इसमें क्या है, जो रिसर्चर है उसको एकदम अच्छे से डिटेल में हर चीज़ लिखनी है कि कितने मिनट आप पॉज किए उस रिस्पॉन्स को देने के लिए, आपने क्या किया उसमें, जैसे कि आपने अपना हेड स्क्रैच किया वो भी लिखना है, आपने हम भी किया, हल्का सा आवाज़ भी की, आप मुझे वो भी लिखना है, मुझे वो भी तक लिखना है। तो जैसे कि मैंने आपको कार्ड दिखाया, भाई ये कार्ड है, अब आपको इसमें वुल्फ दिखाई दिया, तो मैं लिखूंगी इनको, मतलब आप जैसे जिस रिस्पॉन्स में आप दे रहे हो, जैसे कि आपने बोला मुझे वुल्फ दिखाई दिया, तो मैं लिखूंगी मेरे को वुल्फ दिखाई दिया। फिर आप पॉज किए, फिर आप बोले मुझे एक डीमन विंग्स दिखाई दिए, तो मैं लिखूंगी मुझे एक डीमन विंग्स दिखाई दिए आफ्टर 4 मिनट्स ऑफ पॉज। तो ऐसी लाइक बराबर से बराबर हमें 4 to 3 रिस्पॉन्सेज मैक्सिमम हमें नोट करने होते हैं। एक कार्ड के लिए हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4 कार्ड लाइक रिस्पॉन्स नोट करने होते हैं ताकि हम उसका आगे कर सकें। फिर उसके बाद आता है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन को हम लोकेशन मार्किंग भी बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है, अब आपको दिखाई दे गया, चलो आपको वुल्फ दिखाई दिया, डीमन विंग्स दिखाई दिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको वो कार्ड प्रेजेंट करूँगी, आपको मार्कर दूंगी एंड आपको बोलूँगी आपको जिस एरिया में वो दिखाई दिया उसको मार्क करिए, ठीक है। अब आपने उसको मार्क किया, अब आप वो दिख गया, आपने वो वुल्फ मार्क कर लिया, अब वो आपको वुल्फ ही क्यों दिखाई दिया, कुछ और क्यों नहीं दिखाई दिया, कुछ और भी दिख सकता है, लाइक पहाड़ भी दिख सकता है, वही क्यों दिखाई दिया। अब बताओगे आप, मतलब छोटी सी छोटी डिटेल को आप रिकॉर्ड करोगे। अब वुल्फ आपको क्यों दिखाई दिया, क्योंकि उसके बाल दिख रहे थे। अब बाल क्यों दिख रहे थे, क्योंकि जो लाइनिंग थी उसमें थोड़ी सी शेडिंग टाइप की हो रही थी जो बालों का दे रही थी। अब वो कैसे हो रही थी कि हर कुछ जगह पे डार्क हो रहा था, कुछ जगह लाइट हो रहा था, तो उस तरह से रिकॉर्डिंग हो गई, राइट। तो ये अब आपका पेशेंट का काम हो गया। तो उसके बाद ये रोशाक ने हमें एक लिस्ट दी थी जिसमें ना, एंड ये भी नहीं है कि सिर्फ वुल्फ ही दिखाई दे, ये भी दिखाई दे, कुछ लोगों को कुछ कार्ड्स में ह्यूमन बोन्स भी दिखाई देते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स भी दिखाई देते हैं। जैसे मैंने अभी ये बताया था कि मदर कार्ड है या फिर फीमेल ऑर्गन कार्ड्स है, जिसमें कुछ लोगों को फीमेल ऑर्गन्स भी दिखाई दिए, तो कुछ भी दिखाई दे सकता है लोगों को, एंड वो रिसर्चर को बाद में करना ही होता है। उसके बाद मतलब रोशाक ने फिर उसके बाद टेबल दी थी कि जैसे कि कंटेंट हमने किया था, तो उसमें दिया था जैसे कि एच होल ह्यूमन, मतलब आपको पूरा एक
होल ह्यूमन की बॉडी दिखाई दी, होल ह्यूमन फिगर दिखाई दिया। फिर उसके बाद एच डी मतलब आपको ह्यूमन लेग दिखाई दिया, हाथ दिखाई दिया या पैर दिखाई दिया, राइट। फिर ऐसी वो ह्यूमन डी और या फिर मिथोलॉजी, लाइक आपको डेविल दिखाई दिया, लाइक मिथोलॉजी में लाइक डेविल दिखाई दिया, गॉड दिखाई दिया, या फिर एंजल के विंग्स दिखाई दिए, या फिर एसेक्स मतलब जिसमें आपको सेक्सुअल पार्ट्स दिखाई दिए, या फिर नेचर दिखाई दिया। फिर जो लोकेशंस है उसका फिर अलग से, लोकेशंस के भी अलग मार्क्स अलग से दिखाई देंगे। लाइक कुछ जगहों पे क्या होता है, जो वाइट पोर्शन होता है उसमें लोगों को फिगर्स दिखाई देती हैं, उस आउटलाइन को भी कुछ लोग फिगर्स दिखते हैं, तो वो भी एक, उसको भी मार्क करो। तो जब मार्क सब हो जाते हैं एंड फिर उसके बाद जो रिजल्टिंग पे हम जो टेबल से देख के करते हैं, उसके बाद जो पर्सनालिटी निकलती है वो रोशाक टेस्ट कहलाती है। ओके मैम, तो मैम आगे बढ़ना चाहेंगे इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में। स्ट्रेंथ ये है कि लाइक जिसकी हम लोगों ने बोला कि सबकॉन्शियस माइंड से हम लोग ये देखते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टिव में यही होता है, राइट। तो एक चीज़ बेनिफिट ये क्या देती है कि जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ऑफकोर्स जो हम लोग अपने अंदर मन से बता रहे हैं, वो हमारा अंदर मन कभी लाई नहीं करता, राइट। तो जो हम हमारे अंदर से जो निकल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा प्योर होता है, एंड जो हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में थिंक करते हैं वो हमारा तुरंत बाहर निकलता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैलिडेटेड पॉइंट है। बट द प्रॉब्लम इज, लिमिट क्या है कि ये हाई डिपेंड ऑन इंटरपर्सनल ऑफ द ट्रेन प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेस्ट, राइट। ये भी कभी कभी बायस हो जाता है, कल्चरली बायस हो जाएगा, या फिर स्टैंडर्डाइज लाइक लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन भी हो जाता है कभी कभी। अब कल्चर बायस कैसे, क्योंकि कुछ कल्चर में ये होता है कि मतलब ऑर्गन्स लाइक फीमेल ऑर्गन्स या फिर इन सब के बारे में बात नहीं कर सकते, तो वो कभी कभी जो लोग होते हैं वो लोग थोड़ा झिझक जाते हैं बोलने से, आगे बोलने से, राइट। कि यार मैं कैसे बोलूँ, ये मेरे को जज करने लग जाएंगे। जैसे कि पहले उसमें हमने 16 PF में भी बोला था कि बायसनेस हो जाती है, कि ये लोग हमें जज करेंगे कि भाई ये लीडर क्यों नहीं चूज कर रहा, राइट। तो इसमें भी कल्चर बायस हो सकता है कि कुछ रिलीजन्स में होता है, मैंने अभी जैसे बताया कि नहीं बोल सकते कुछ ऑर्गन्स। तो जैसे मदर कार्ड में हमें कोई फीमेल ऑर्गन दिखाई दिया लाइक वजाइना, तो हम वो नहीं बोल सकते, राइट। ओके मैम, मैम तो अगले क्वेश्चन में मेरा है, एक मेरी तरफ से क्वेश्चन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर 16 PF में, और क्या थोड़ा सा इस पे बता पाएंगे? आई मीन डिफरेंस यही हुआ कि एक जो होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हम आंसर देते हैं, और एक होता है ओपन एंडेड माइंड से, मतलब हमारे अंदर, मतलब वो भी सबकॉन्शियस माइंड से, बट उसमें हमें थोड़ा सा ऑप्शंस दिए जाते हैं, उन ऑप्शंस में से ही हमें चूज करना होता है, उसमें ओपन एंडेड नहीं होता जिसकी रोशाक में हो रहा है। उसमें सिर्फ ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्या है ओपन एंडेड आंसर्स है। तो डिफरेंस ये पड़ता है कि 16 PF में क्वेश्चंस ओपन एंडेड होते हैं एंड रोशाक में होता है ओपन एंडेड आंसर्स। ओके मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। इसमें लास्ट लाइन कुछ बोलना चाहेंगे मैम और समरी? प्लीज वॉच, क्योंकि कुछ स्पेशल वीडियोस आने वाली हैं, एंड एक्चुअली स्पेशल वीडियोस नहीं, मैं अभी बता देती हूँ। मैम लास्ट लाइन इस टॉपिक का अभी बात करेंगे मैम। तो लास्ट लाइन यही है कि ये दोनों ऑफ कोर्स पर्सनालिटी के ऊपर ही बताते हैं, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर के ऊपर। ओके मैम, थैंक यू मैम, आज का टॉपिक बड़ा यूनिक था, जल्दी हम दूसरे टॉपिक्स के साथ लाएंगे। एंड मैम सरप्राइज के बारे में आप कुछ बता रहे थे। यस, आई एम सो एक्साइटेड। तो ड्रम रोल प्लीज। एक्चुअली हम लोग अपना व्लॉग शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अपने डेली लाइफ एंड
फन एक्टिविटीज शेयर करेंगे अपनी. तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस. तो मैम क्या ये रोशाक टेस्ट का भी एग्जाम्पल आप उसमें ब्लॉग में बनाएंगी? यस, क्योंकि बहुत लोग लाइक कमेंट कर रहे थे कि मैम प्लीज ये टेस्ट करके दिखाइएगा हमें कि ये कैसे करते हैं. एंड गेस्ट सब्जेक्ट कौन होगा हमारा? और कौन हो सकता है मैम? यस, यू आर द सब्जेक्ट. तो मैम ये एपिसोड हम एंड करना चाहेंगे, आपकी इजाजत हो? यस. तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग आवर डियरेस्ट मेंटोर, हमारी एक्सपर्ट जो कि हर दिन छुट्टी लेती रहती हैं, लेकिन अच्छा लगा आप लोगों को और हमें अपने मेंटोर से सुन करके हमें अच्छा लगा. आज बहुत यूनिक चीज़ थी, बहुत यूनिक सब्जेक्ट पे बात हुई, रोशाक और 16 पीएफ के बारे में. जल्द ही हम और भी इसी तरह के यूनिक टॉपिक्स पे अपने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड पॉडकास्ट करते रहेंगे. हमारे साथ जुड़ते रहिए. और अब हम जैसा कि आपको पता ही होगा कि अब हम स्पॉटिफाई अलग अलग प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है. तो काइंडली हमें फॉलो कीजिए और हमारी हेल्प कीजिए, और उन लोगों की भी हेल्प कीजिए जो मेंटल हेल्थ सफ़र कर रहे हैं या फिर अपनी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करना चाहते हैं. तो और हमारा ब्लॉग आने वाला है जल्दी ऑन यूट्यूब, सो काइंडली प्रिपेयर फॉर इट एंड देयर विल बी अ ग्रेट सरप्राइज फॉर यू देयर. तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय.